नमस्कार, मैं बरकत त्रिवेदी सी न्यूज़ भारत पर आप सभी का स्वागत करती हूं। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। बुलेटिन में खबरों को शुरू करेंगे और बात करेंगे अलीगढ़ से जुड़ी अहम खबरों पर। सबसे पहले देखेंगे अलीगढ़ में कहां पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे छात्रा के साथ कोचिंग जाते वक्त हुई छेड़छाड़, और फिर देखेंगे कैसे नववर्ष पर जगह जगह रही पुलिस तैनात, और अंत में जानेंगे कहां मारपीट का वीडियो वायरल, पुलिस की गाड़ी पर भी हुआ पथराव। ऐसी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। अलीगढ़ के थाना हरदुआगंज इलाके के गांव में पुलिस की तैयारी कर रही छात्रा के साथ छेड़खानी की घटना सामने आई है। पीड़िता व उसके परिजनों द्वारा विरोध करने पर छात्रा व उसके परिवारीजनों के साथ घर में घुसकर मारपीट भी की गई है। पीड़ित परिवार ने अब पुलिस से गुहार लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया है। अब आरोपी परिवार गाँव में से फरार है। क्या हुआ था बेटा तुम्हारे साथ? छेड़खानी हुई थी। तुम क्या करते हो, कब हुआ, कैसे हुआ? मैं और मेरी बहन यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं और हम डेली जाते हैं। और 28 तारीख को मेरी बहन नहीं गई थी मेरे साथ, फॉर्म भरवाने गई थी वो जनसेवा केंद्र पर। तो मैं अकेले ही जा रही थी। मेरे गांव का एक लड़का है, मतलब पड़ोस का ही है, वो मुझे कई बार से फॉलो कर रहा है। लेकिन 28 तारीख को उसने मुझे रास्ते में रोक लिया जाके और कहने लगा कि मुझे फ़ोन नंबर दे दो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, और अपना नंबर दे दो, मैं तुमसे बात किया करूँगा। तो मैंने मना कर दिया। या चिल्लाने मिल्लाने लगी तो ऐसे हाथ वाथ पकड़ के खींचने लगा। तो फिर मैं वहाँ से बच के चली गई और कोचिंग चली गई। कोचिंग से आके मैंने अपने पापा को बोला शाम को। तो मेरे पापा उनके घर गए शिकायत करने। तो उनके पापा बोलते हमारा बेटा तो ऐसे ही करेगा, तुमसे रोका जाए तो रोक लो। फिर हमारे पापा अकेले की वजह से आ गए। हमारे पापा जैसे घर में घुसते हैं फिर वो सारे लोग इकट्ठा होकर आ जाते हैं और मारपीट करने लगते हैं। और हम सब बहन भाई बचाने में लग गए। तो हमारे बहन भाइयों की चोट भी आई और मेरे भी, और मेरे बाल पकड़ के गिरा दिया और कहता है कि तूने मेरी घर पे आके शिकायत किया, मैं तुझे मुँह दिखाने लायक नहीं छोड़ूंगा। और मेरे बहन भाइयों के हाथ पे काट लिया और चोट वोट आई। और फिर हमने अपना मुकदमा दर्ज कराया था। और 2 दिन तक तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज हुई। अखबार का नाम लिखना। 2 दिन तक कार्रवाई नहीं हुई, आज हुई। आज तो हमारे घर पे पुलिस तैनात है और हमारी सुरक्षा के लिए। हमारा घर अकेला ही है, यहाँ पे मुस्लिम परिवार ही है बस। और ये हम पे कभी भी दबाव बना सकते हैं, इसीलिए हम चाहते हैं कि हमारी सुरक्षा हो। हाँ, आरोपी गिरफ्तार किया जाए। और वो एक गिरफ्तार हो गया है आज और सारी फरार घूम रहे हैं। कौन सा थाना क्षेत्र है? हरदुआगंज। कोचिंग तुम्हारे घर से कितनी दूर है? 12 से 15 किलोमीटर है समझ। कैसे जाते हो? साइकिल से जाते हैं। कितनी बार तुम्हें बीच में छेड़खानी कर चुका है? 2-3 बार कर चुका है। धमकी भी दी थी तुम्हें पहले भी? ये सर मतलब ऐसे फॉलो वॉलो करता था वो हमें, और हमने अपने पापा को शिकायत की और जब भी करी आए हैं। लेकिन इस बार तो वो हमारी उल्टी धमकी देने लग गए हमें कि हम तो ऐसे ही करेंगे, हमारा लड़का तो ऐसे ही करेगा। तो अब क्या मुकदमा वापस का भी दबाव बन रहा है क्या? जी सर, धमकी तो दे रहे हैं वो। क्या हुआ तुम्हारी बेटी के साथ? मेरी बेटी 28 तारीख को घर से कोचिंग के लिए गई थी। एक बेटी मेरी, 2 बेटी जाती हैं, लेकिन एक बेटी मेरी एमपी पुलिस का फॉर्म भरने गई थी जनसेवा केंद्र के लिए। तो एक बेटी घर से निकली 9:50 पे यहाँ से, 10 बजे करीब वहाँ पहुँची। स्कूल से बाहर, गांव से बाहर स्कूल है, वहाँ पहुँची। तो वहाँ पे हमारे पड़ोस का लड़का कौशल कुमार वहाँ पे पहुँचा था, वहाँ पहले से खड़ा था। उसने मेरी बेटी को रोका, जबरदस्ती की उससे, फ़ोन नंबर दे, तो फ़ोन चलाती है, ये हुआ है, और मैं तुझसे प्यार करता हूँ। तो मेरी बेटी ने विरोध किया। तो उसके हाथ, मतलब कभी हाथ पकड़ के खींच रहा, कभी कुछ करके। तो मेरी बेटी किसी तरह बच के चली गई, कोचिंग गई। वहाँ से कोचिंग करने के बाद घर पे वापस आई तो मेरे को बताया कि पापा ऐसे इस तरीके से मुझे वो लड़का परेशान कर रहा है, इस तरीके से उसने मेरे साथ आज अभद्रता की है। तो मैं अपना उसके घर पे गया। उसके पापा से कहता हूँ मैं, तो उसके पापा से मैं गया तो वहाँ पर सभी लोग मौजूद थे। वहाँ पर टीवी देख रहे थे, वो लोग टीवी देख रहे थे। तो मेरे वहाँ पर गया तो उन्होंने मुझसे गाली गलौज की कि साले आए दिन ऐसी शिकायत लेके आ जाता हमारे पास में, जल हमारा बेटा ऐसे ही करेगा और तुझसे सो कर लिए, भागे यहाँ से मारेंगे। मैं वहाँ से अपना उनकी धमकी सुन के मैं डर के मारे भागे आया। सब मेरा अकेला परिवार है यहाँ पे। मैं अपना आ गया यहाँ पे घर पे। तो मैं घर आके रुका ही हूँ, एक गेट के अंदर घुसा हूँ। फिर आगे सभी लोग आगे साहब मुझे घर से खींचा, मुझे घर से खींच के मारा और मेरी बेटी बचाने में आई तो मेरी बेटी को मारा। कौशल ने मेरी बेटी की सर बाल पकड़ के नीचे गिरा लिया और कि तुझे मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ूंगा। दुनिया भर की बात है कि साहब मेरी पत्नी आई, पत्नी को मारा, मेरी बेटी और भी बेटी आई, उनको किसी को हाथ में काटा, किसी को सबको मारा है। क्या और लड़के ने?
लड़के ने कहा था मैं तुझे तूने घर पे आकर शिकायत की है तो मैं तुझे कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ूंगा। तो मोहल्ले के सभी लोग यहाँ पे आए, मतलब चीख पुकार सुन के आए, तो वो लोग छोड़ के भाग गए। साले मुसल्ला के आज कटल ला के आज तो बच गया, आज के बाद नहीं छोड़ेंगे हम तो कभी, और तेरी लड़की को कहीं मुँह दिखाने लायक नहीं छोड़ूंगा। और साहब मुझे डर है क्योंकि मेरा पूरे गाँव में अकेला परिवार है, एक ही परिवार है मेरा, तो मुझे डर है कि कहीं ये कोई लोग मेरे साथ में कोई दुर्घटना ना घट जाए। मैं हो सकता है मुझे यहाँ से प्लान न करना पड़े, मुझे डर है। मुकदमा दर्ज हो गया? हाँ मुकदमा दर्ज हो गया साहब। अब क्या चाहते हैं आप? मैं साहब अपनी सुरक्षा चाहता हूँ, मेरी बेटी की सुरक्षा हो। कौन सा थाना क्षेत्र है आपका? मेरा हरदोगंज थाना क्षेत्र है। कितने दिन? 28 तारीख? 28 तारीख की घटना है साहब। पुलिस की तैयारी कर रही हैं आप? मेरी बेटी पुलिस की तैयारी कर रही है साहब। कितनी बेटी है आपकी? मेरी 6 बेटी हैं, एक बेटा है। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जनपद में बड़े ही धूमधाम से मनाया गया नववर्ष। चप्पे चप्पे पर रही पुलिस तैनात। नववर्ष की पूर्व संध्या पर अलीगढ़ में सुरक्षा व्यवस्था के किए गए पुख्ता इंतजाम। शहर के सभी मुख्य चौराहों एवं मुख्य मार्गों पर वाहनों की गई चेकिंग। शहर में शराब पीकर चला रहे वाहन चालकों पर रही पुलिस की पैनी नजर। शहर के भीड़भाड़ वाले इलाके एवं मॉल के बाहर की गई सुरक्षा व्यवस्था। शहर के अंदर भारी वाहनों पर लगाई गई रोक। शहर में की गई सभी सेक्टर मजिस्ट्रेट की तैनाती। सर 31 की नाइट है, किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था है न्यू ईयर को लेकर? देखिए न्यू ईयर मनाने के लिए जो भी फैमिली आ रही है, जो भी लोग आ रहे हैं, उनको कोई दिक्कत ना हो, कोई उनके साथ बदतमीजी ना करे, इसलिए हमने काफ़ी व्यवस्था की गई है। जगह जगह चेकिंग पॉइंट बनाए गए हैं जहाँ पर ब्रेथ एनालाइजर के द्वारा शराबियों की चेकिंग की जा रही है। सारे रोड पे अलग अलग पॉइंट बने हुए हैं। रामघाट रोड पर 3 जगह चेकिंग चल रही है, सेंटर पॉइंट पर 3 जगह चेकिंग चल रही है, ताकि किसी को कोई दिक्कत ना हो, सभी लोग हर्षोल्लास के साथ नववर्ष के आगमन को सेलिब्रेट करें। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ पीएम स्वनिधि योजना किस तरह दैनिक मजदूरी वाले स्ट्रीट वेंडर एवं रेहड़ी पटरी वालों के जीवन यापन का सहारा बन रही है और किस प्रकार जिला प्रशासन द्वारा प्रधानमंत्री की मंशा के अनुरूप जरूरतमंदों की मदद की जा रही है, इसकी बानगी शनिवार को कलेक्ट्रेट परिसर में देखने को मिली। जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह का आभार प्रकट करने आए पीएम स्वनिधि योजना के नौरंगाबाद शास्त्री नगर निवासी लाभार्थी 84 वर्षीय बुजुर्ग गया प्रसाद ने क्या कुछ बताया, आइए आपको सुनवाते हैं उन्हीं की जुबानी। कहाँ से आए हैं आप? शास्त्री नगर गली नंबर 4। क्या डीएम साहब ने क्या मदद की आपकी? मदद ये करी कि मैं अब जो कुछ है और रहने दो, मुझे करा दिया काम मेरा। नहीं बताइए। वहाँ पर भी लंगर पर जाते हैं बैंक में। आप मेरा काम हो गया, मैं कंप्लेंट खत्म कर दी जो। अच्छा, तो डीएम साहब से मुलाकात हुई? हाँ, क्या कहा उन्होंने? क्या कहा? क्या कहा डीएम साहब ने? कठिनाई न हो। मैं अपने जनपद अलीगढ़ के समस्त निवासियों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि इस नए वर्ष में वो नए उत्साह के साथ अपने जीवन में और अपने समाज की संरचना में अपना योगदान अवश्य देंगे। अपने बच्चों का और अपने घर के बुजुर्गों का ख्याल रखेंगे, क्योंकि आने वाला समय कोविड महामारी के रूप में फिर से दस्तक दे रहा है। एक बार विश्व के कई देश इससे आक्रांत हैं, तो हमको पहले से सतर्कता और सावधानियां बरतनी, विशेष रूप से ऐसे बुजुर्गों के लिए, ऐसे परिवारीजनों के लिए जिनको एक से अधिक बीमारियां हैं, ताकि वो इसकी गिरफ्त में न आने पाए। एक बार पुनः आप सबके चैनल्स के माध्यम से नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जनपद के थाना दादू कस्बा में मामूली बात को लेकर मारपीट की सूचना पर पहुंची पुलिस के सामने हुआ जमकर पथराव। मारपीट का लाइव वीडियो भी सामने आया है। सोशल मीडिया पर वायरल पीआरबी 0757 का शीशा तोड़ा। गेट लगाने को लेकर हुआ था 2 पक्षों में विवाद। पथराव के कस्बे में अफरा तफरी का माहौल बना है। पथराव से हुए 3 लोग घायल, एक बुजुर्ग की हालत गंभीर है। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।